सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 39 शीर्षक है धन्या। एक गांव का नाम है गोपुरी। गांव में घोसाल समाज का ही मुख्य निवास था। प्राचीन काल में गाय भैंस रखने वालों को संस्कृत में घोष कहा जाता था। कालांतर में यह बंगाल में घोसाल उपनाम से प्रचलित हो गया। उस गांव में घोसाल परिवार की एक लड़की थी जिसका नाम था धन्या। बचपन से ही धन्या अत्यंत भक्तिमती थी। धन्या ने भगवान की आराधना करने के लिए बहुत पहले ही अपने कुलगुरु से दीक्षा ली थी। उसने यह सुन रखा था कि दीक्षा के बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। एक दिन धन्या के घर पर उसके गुरुदेव पधारे। घर के सब लोग गुरु जी की सेवा सत्कार में संलग्न हो गए। शिष्य गृह की श्रद्धा व प्रेम पूर्ण देख रेख में गुरु जी भी आनंद से रहने लगे। एक दिन प्रातःकाल प्रतिदिन की भांति गुरुदेव ने अपने आराध्य नारायण विग्रह शालिग्राम शिला का पूजन प्रारंभ किया। धन्या थोड़ी दूर पर बैठकर ध्यान से पूजा की क्रियाविधि देख रही थी। पूजा देखकर वह बहुत खुश हो रही थी। यह सोच रही थी कि कितना अच्छा होता यदि गुरुदेव के साथ बैठकर वह भी इसी तरह भगवान की पूजा कर सकती। आखिर गुरुदेव की पूजा संपन्न हुई। धन्या को हाथ के दोनों में भरकर प्रसाद मिला। घर के सभी लोगों को गुरुदेव बुलाकर प्रसाद दे रहे थे। आज धन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। सायंकाल गुरुदेव को एकांत में पाकर धन्या ने निवेदन किया, गुरुदेव, मैं भी ठाकुर जी की पूजा करूंगी। आप मुझे यह ठाकुर दे दीजिए। यह कहानी पढ़ के तो बिल्कुल माँ मीरा की याद आ जाती है। और उनके जीवन में भी बचपन में ऐसी ही एक घटना हुई थी जिसमें वह गिरधर को उन्होंने पाया था। और सेम वैसा ही है यहाँ पे, नाम अलग है पर यहाँ पे भी भाव वैसा ही है कुछ। आइए आगे पढ़ते हैं। धन्या की बात सुनकर गुरु ने कहा, धन्या, यह नहीं हो सकता। ठाकुर देवताओं की पूजा तो ब्राह्मण करते हैं, तुम कैसे पूजा करोगी? तुम तो ब्राह्मण नहीं हो और पूजा की विधि भी नहीं जानती हो। धन्या ने कहा, मैं तो पूजा करूंगी, आप मुझे सिखा दीजिए। धन्या अब छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरा उपाय न देखकर अपनी विदाई के दिन गुरुदेव रास्ते में पड़ा हुआ एक पत्थर उठा लाए। धन्या के हाथों में उसे सौंपते हुए कहने लगे, धन्या, यह लो तुम्हारे ठाकुर। तुमने जब पूजा करने की ठान ही ली है तब इनकी पूजा करो। किशोरी धन्या अब ठाकुर जी को पाकर फूली न समाई। हाथ में ठाकुर जी को लेकर गुरुदेव से बोली, कैसे पूजा की जाती है, आप ही सिखा दीजिए। गुरुदेव असमंजस में पड़ गए। ब्राह्मण नहीं है, उम्र भी कम है, धन्या को पूजा किस तरह सिखाई जाए? पूजा बच्चों का खिलवाड़ तो नहीं है। उन्होंने धन्या को समझाने की बहुत कोशिश की। धन्या कहाँ सुनने वाली थी, वह पूजा सीखेगी ही। गुरुजी के पास अब कोई चारा नहीं था। उन्होंने धन्या से कहा, मुझे पूजा करते तुमने देखा है, ठीक उसी तरह तुम्हारे ठाकुर को जल में नहलाना, तौलिए से पोंछना, फूलों से सुंदर श्रृंगार करना अपने ठाकुर का। इसके बाद उनको भोजन करवाना। जब ठाकुर को भोग लग जाए तब तुम ठाकुर का प्रसाद पाना। अब समझ गई पूजा कैसे करी जाती है? सीख गई ना? आनंद सागर में डुबकी लगाती हुई धन्या ने सिर हिलाकर उनको कहा, वह सीख गई है। यथा समय गुरुदेव ने विदा ले ली। धन्या ने पूजन की तैयारी कर ली। उसको अब और देर सब्र नहीं हो रहा था। वह कब ठाकुर जी की पूजा करेगी? धन्या ने गुरुदेव को जिस विधि से पूजा करते देखा था उसी तरह पूजा प्रारंभ की। सबसे पहले उसने धूप और दीप प्रज्वलित किए। गुरुदेव को सबसे पहले उसने ऐसा ही करते देखा था। अब वह पूजा करने लगी। गिलास भरकर पानी लाई, ठाकुर जी के ऊपर डालते हुए बोली, ठाकुर नहा लो। अपनी साड़ी के आंचल से पत्थर को पोंछते हुए बोली, ठाकुर जी, आपको ठंड तो नहीं लग रही है? अब फूल हाथ में लेकर कहती है, यह लो, तुमको फूल दे रही हूँ। देखो कैसे खूबसूरत लाल लाल यह गुलाब के फूल हैं, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? ऐसा कहते हुए वह ठाकुर जी के पास एक गुलाब का फूल रख देती है। धन्या हर एक चीज़ ठाकुर जी को चढ़ाते हुए ऐसा ही बोलती जा रही थी।
उसने गुरुदेव को देखा। ठाकुर जी को कुछ भी चढ़ाते हुए वह कुछ भी बोलते थे। उसने सोचा, अवश्य गुरुदेव भी यही सब बातें कहते होंगे, अन्यथा यह सब करते करते और क्या क्या कहा जा सकता है। धन्या के लिए यही सब बातें ही थी गुरुदेव का मंत्रोच्चारण, क्योंकि गुरुदेव जब पूजा करते थे तब तो वह मंत्रोच्चारण करते थे और धन्या को तो मंत्रोच्चारण आता नहीं था। और वह सोचती थी कि जब गुरुदेव पूजन करते हैं तो वे कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो यही तो बोला जाता होगा, और क्या बोल सकते हैं भला। तो यह सोचकर वह ऐसे उनसे बात करते हुए ही उनका पूजन करती थी। ऐसा ही माँ मीरा के जीवन का भी प्रसंग रहा है कि वे भी गिरधर को ऐसे ही भोग लगाती थीं और ऐसे ही उनका पूजन करती थीं और ऐसे ही उनके लिए बिल्कुल दीवानी थी। पूजा ठीक से चल रही थी। ठाकुर जी का स्नान हो गया, श्रृंगार हो गया। अब ठाकुर जी को खिलाने की बारी है। धन्या एक छोटी सी थाली में 2 बतासे रखकर लाती है और ठाकुर जी से कहती है, यह लो बतासे, खाओ। इतनी देर तो पूजा भली भांति चल रही थी, अब तो ठन गई। ठाकुर जी तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं। पहले तो धन्या ने ठाकुर को खाने के लिए एकाधिक बार कहा, बार बार विनती करी। इतना करने पर भी जब ठाकुर जैसे के तैसे ही रहे, तब उसने ठाकुर को गोद में उठाया और बहुत प्यार से पुचकार कर कहा, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? बतासा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? मैं माता से तुम्हारे लिए दूध ले आती हूँ, दूध पियोगे? पर हाय, ना ठाकुर ही कुछ खा रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। ठाकुर की इस तरह की अनसुनी को देखकर धन्या बहुत दुखी हो गई। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। बिलखते हुए वह ठाकुर से कहने लगी, ठाकुर तुम खाओगे नहीं? बिल्कुल ही नहीं खाओगे? नहीं, क्यों नहीं खाओगे? तुमको क्या हो गया है? धन्या ऐसी बातें करती जा रही थी और सोच रही थी, गुरुदेव चले गए हैं, अब मुझे कौन बताएगा ठाकुर जी क्यों नहीं खा रहे हैं। इस तरह कुछ देर तक ठाकुर से उपरोध करने के बाद भी जब ठाकुर ने नहीं खाया, तब धन्या अपने ठाकुर से कहने लगी कि तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। गुरुदेव जब तुमको खिलाते हैं मैंने देखा है, तब तुम जल्दी जल्दी खा लेते हो और मैं इतनी देर से इतने प्यार से कहते हुए उसका गला रुंध जाता है और उसकी आवाज़ बंद हो जाती है। आखिर ठाकुर ने खाया ही नहीं। धन्या भी भूखी रह जाती है। उसने ठाकुर जी को एक दुपट्टे में बांधकर अपने सोने के कमरे में एक तरफ रख दिया। देखते ही देखते 7 दिन बीत गए। ठाकुर की पूजा को लेकर यही घटना रोज हो रही थी। 7 दिन तक धन्या और उसके ठाकुर भूखे ही रहे। घर में सब लोग उसको तरह तरह से समझाने लगे, पर वह अपनी भावना पर अड़ी है। ठाकुर जी नहीं खाएंगे तो प्रसाद कैसे बनेगा और प्रसाद बिना वह कैसे खा सकती है। अब 8वें दिन की बात है। 7 दिन की भूखी प्यासी धन्या ठाकुर की पूजा करने बैठी। धन्या जानती है कि भगवान उसके हाथों से नहीं खाएंगे। 7 दिन तक रोते रोते धन्या के आंसू भी सूख गए। वह अब नहीं रोती। हाथ में एक बतासा लेकर ठाकुर को असहाय दृष्टि से निहारती रहती और कहती, ठाकुर और कितने दिन बिना खाए रहोगे? तुम्हारा शरीर। धन्या कुछ कहना चाह रही थी। भगवान तो भक्त के हैं। धन्या कुछ बोलती कि भगवान का करुणा सागर उमड़ पड़ा। धन्या की भक्ति, प्रेम, निष्ठा की अनेक परीक्षा भगवान अब तक ले रहे थे और कितनी। धन्या देखती, उसका वह छोटा सा पत्थर ज्योति से जगमगा उठा। वहाँ पत्थर नहीं, शंख, चक्र, गदा और पद्म हाथों में लेकर एक देव मूर्ति सामने खड़ी है। धन्या ने नारायण की तस्वीर देखी थी। उसने धरती पर लौट कर भगवान के चरणों में सिर रख दिया। उसका मन अंतर अब आनंद के अमृत से सराबोर हो उठा। अब ठाकुर को अपनी भुजाओं में भर लिया। किशोरी धन्या ने बोली, अब तुमको कभी नहीं छोड़ूंगी। बोलो, इतने दिन क्यों नहीं खाया? अब ठाकुर को अपनी भुजाओं में किशोरी कन्या ने भर लिया और अब वह बोलती है कि अब तुमको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। बोलो, इतने दिन तक क्यों नहीं खाया? भगवान के अधरों पर मधुर मुस्कान की रेखा खिल गई।
धन्या के दुख, दर्द, मान, अभिमान न जाने कहाँ खो गए। उसके तन मन में अब परमानंद का स्पर्श समा गया। धन्या ने भगवान को बाहों में लेकर कहा, कह दो ठाकुर जी कि अब हमेशा खाओगे। उस दिन के बाद धन्या जब भी ठाकुर जी का भोग लगाती, भगवान हंस हंस कर खा लेते हैं। एक दिन गुरुदेव आए तो उसने उनसे भी यह बात कही। गुरुदेव ने कहा, अरे लड़की, ठाकुर कभी खाते नहीं। ठाकुर का मुंह कहाँ है जो ठाकुर खाएंगे। गुरुदेव जितनी बार कहते हैं ठाकुर नहीं खाते, धन्या उतनी बार कहती ठाकुर खाते हैं। आखिर गुरुदेव कहते हैं, पगली लड़की, तेरे ठाकुर यदि खाते हैं तो दिखा मुझे, देखता हूँ वह कैसे खाते हैं। निश्चित हुआ। दोपहर को जब ठाकुर का भोग लगा होगा तब गुरुदेव देखेंगे। दोपहर को जब ठाकुर का भोग होगा तब गुरुदेव देखेंगे ठाकुर कैसे खाते हैं। यथा समय ठाकुर को भोग खिला रही है धन्या। पास ही गुरुदेव बैठे हैं। धन्या ठाकुर जी के मुंह में अन्न का ग्रास देती जा रही है और ठाकुर जी खाते जा रहे हैं। धन्या गुरुदेव से कहती है, गुरुदेव आप देख रहे हैं ना, ठाकुर जी खा रहे हैं। ठाकुर जी खा रहे हैं या नहीं, आप देख रहे हैं ना। गुरुदेव यह दृश्य देखने में असमर्थ हैं। उनको कैसे यह दिव्य दृष्टि दिखाई दे सकता है। उनको वह उन विश्वास ही कहाँ है। धन्या जितनी बार यह कहती है, देखिए ठाकुर जी कैसे खा रहे हैं, उतनी बार गुरुदेव कहते हैं, कहाँ, मैं तो देख ही नहीं सक रहा हूँ। धन्या कितनी बार उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ गुरुदेव आप देखिए, और गुरुदेव को तो विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर खा भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो पूजा करी थी उसमें तो ठाकुर खाते ही नहीं थे। वही कर्मकांड वाली पूजा हो जाती थी उनकी, और वे वैसा ही समझ रहे थे कि धन्या के साथ भी वही हो रहा है। बट धन्या थोड़ी पगली सी हो गई है, इसलिए ऐसा कह रही है, लेकिन अभी वो देख भी नहीं पा रहे हैं और धन्या बता रही है उनको। फिर आगे, धन्या को गुरुदेव की बात सुनकर आश्चर्य हो रहा था। आंखों के सामने घटना घट रही है पर गुरुदेव को वह नहीं दिख रहा है। यह कैसी बात है। आखिर धन्या ठाकुर जी से ही कहती है, ठाकुर जी तुम तो खा रहे हो, किंतु मेरे गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनको यह दृश्य नहीं दिख रहा है। भगवान धन्या से कहते हैं, वह कैसे देख सकते हैं, उनका तो मेरे प्रति किसी तरह की भक्ति या विश्वास है ही नहीं। जब वे विश्वास ही नहीं करते कि मैं खा सकता हूँ तो उनको कैसे दिखेगा यह बात। जब उनका मेरे प्रति प्रेम होता, भक्ति होती और उनको यह अटूट विश्वास होता कि मैं खा रहा हूँ, तभी तो वह देख पाते, इसीलिए वो नहीं देख पा रहे। तो फिर धन्या कहती है, धन्या इस बात पर नाराज हो जाती है और वह कहती है, ठाकुर जी ऐसा नहीं होगा। वह यदि इस घटना को नहीं देख सके तो वह मुझे झूठा साबित कर देंगे। तुम कृपा करके एक बार उनको दिखा दो। भगवान भक्त के होते हैं। यहाँ कहते हैं ना, भगवान भक्त के वश में होते हैं। भगवान भक्त के ही होके रहना चाहते हैं और यहाँ भी वही है। अब भले ही उनकी भक्ति नहीं है, अब भले ही उनका विश्वास नहीं है, लेकिन धन्या कह रही है कि एक बार उनको दिखाओ तो सही, तभी तो वो विश्वास करेंगे कि मैं खिला रही हूँ आपको भोजन और आप खा रहे हो, आप भोग कर रहे हो। भगवान भक्त के हर लाड की रक्षा करने के लिए, भक्त को मर्यादा देने के खातिर भक्त के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करने में भी जब वह पीछे नहीं हटे तो वह सरल विश्वास से परिपूर्ण बालिका की इस छोटी सी प्रार्थना को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं। भगवान उस प्रेम के वश में हैं। उन्होंने धन्या को कहा, धन्या तथास्तु, तुम उनको तुम्हारे बाएं हाथ से स्पर्श करके बैठो। तुम्हारे स्पर्श से उनको दिव्य दृष्टि लाभ होगी, तब ही वह मुझे देख सकेंगे। हुआ भी वही। भगवान के निर्देशानुसार धन्या ने कहा, गुरुदेव आप मेरे पास आकर बैठिए। गुरुदेव धन्या के पास आकर बैठते और उसके बाएं हाथ का स्पर्श पाते ही गुरुदेव अपनी आंखों से देखते हैं धन्या के ठाकुर धन्या का दिया हुआ अन्न का ग्रास प्रसन्न चित्त से स्वीकार कर रहे हैं। इस दृश्य को देखकर गुरुदेव गदगद कंठ से कह उठे, बेटी धन्या, आज तुमने अपने गुरु को धन्य कर दिया। तुम धन्या हो, यथार्थ में तुम धन्या हो। सच में यह प्रेम बिल्कुल अविस्मरणीय है, अलौकिक है, पर सदृश्य है और यह
प्रेम है, भक्ति है, विश्वास है, समर्पण है, और इसको क्या ही शब्द दें। बस यह भाव हम अभ्यास और अनुभूति के माध्यम से ही जी सकते हैं। और सच में अगर भगवान चाहते हैं तो इस पथ पे हमें चला लें, हम सभी को चला लें। जिन तक भी यह बात जा रही है उनके हृदय तक जा रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।